प्यारे बच्चों, आप देखिए, आप THE को कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, द पढ़ते हैं, कहीं पर दी पढ़ते हैं। तो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि THE को हम कहाँ द पढ़ते हैं और कहाँ दी पढ़ते हैं। दा नहीं पढ़ना, द पढ़ना। एक नंबर में यदि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहे, यदि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो उसके पहले जो THE होता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ाएंगे, द पढ़ाया जाता है। जैसे मून, तो जैसे मून है तो पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम THE हम तो लिखा है उसके पहले, यानी मून के पहले क्या है, THE, तो इसको हम द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द। जैसे देखो सन, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले जो THE है तो द सन। देखो अस्कार, ये भी एस भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ जो THE है इसे भी हम द अस्कार पढ़ेंगे। ताजमहल, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए द ताजमहल। अब आइए 2 नंबर, यदि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर वोवेल हो तो उसके पहले जो THE होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दी। जैसे अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है, तो हम यहाँ THE को दी अर्थ पढ़ेंगे, द अर्थ नहीं, दी अर्थ। जैसे एरोप्लेन, तो दी एरोप्लेन, दी एरोप्लेन। अब आइए 3 नंबर, यदि वाक्य में बार बार THE का प्रयोग या जिस शब्द पर जोर देकर बोला जाए, जैसे एक ही शब्द एक ही वाक्य में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 THE लग जाता है, तो पहला जो THE है अगर कॉन्सोनेंट के पहले है तो वहां हम द पढ़ेंगे, या वोवेल के पहले है तो दी पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो एक या 2 THE और बीच में लगा हुआ है तो उसको हम, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, हम उसे दी पढ़ेंगे। या जिस शब्द पर जोर दे करके बोला जाए, जैसे दिस इज, तो यहाँ दी बॉय, दिस इज दी बॉय हो जाता है। यह वही लड़का है, या वही लड़का है हु स्टोलन माई वॉच, जिसने जो मेरी घड़ी चुराई है। तो देखो यह वही लड़का है, वो लड़का पर क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ऐसे बॉय के पहले ए लगता है, बॉय के पहले क्या लगता है, ए, लेकिन यहाँ पे THE लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर बार बार THE के प्रयोग हो तो दी पढ़ा जाता है, और जिस शब्द पर बल भी दिया जाता है, जिसमें बॉय पर बल दिया गया है, यहाँ THE को हम क्या पढ़ेंगे, दी। तो हम आशा करते हैं इसे आप अच्छे तरह से ध्यान अगर देते हैं तो आपको निश्चित रूप से THE को हम क्या पढ़ते हैं और आर्टिकल, और जितना से हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ पाएं, पढ़ पाएं। और ये यहाँ पर सिर्फ आपको मैट्रिक और इंटर की ही बात नहीं है, आप ये आगे जितना भविष्य में आने दीजिए आप समय, भविष्य में आप देखिएगा कि बार बार ये विशेष करके पैसेज के द्वारा अब कंपटीशन में पूछा जाता है। विशेष रूप से 5 या 6 नंबर का रहेगा, मैट्रिक इंटर में भी 3 से 5 नंबर का बीच में रहेगा।